जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे जैसा कि आपको बता दें कि आपका कल यानी कि 19 तारीख को आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है साथियों, जिसमें कि आपके केवल और केवल आपके साइंस से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी से आपके टॉप 40 प्लस प्रश्न यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे साथियों, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास में डाल दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस क्लास को देखकर जाएं तो आप लोगों के लिए यहाँ से 40 में से आपका 15 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आने वाला है। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हेल्प होगी हमारी इस वीडियो से आप लोगों को। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कि साथियों, यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है साथियों। आइए बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें का ये है कि सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे हिरण जो होता है, हिरण सबसे स्तनधारी प्राणी है जिसकी आँख जो है सबसे बड़ी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कार्बन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं अपने रासायनिक समीकरण में, इसके उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे अमेरिका जो है इसका सर्वाधिक उपयोग करता है। तो ये आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे नेक्स्ट ये है कि किस उद्योग में आभरक कच्चे माल को यानी कि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका विद्युत जो होता है, ये आपका आभरक कच्चे माल के रूप में जो होता है प्रयुक्त होता है। विद्युत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी सीले ने इसका आविष्कार किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके क्वेश्चन मतलब कि कल के एग्ज़ाम में साथियों हर एक शिफ्ट में हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन जितने भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रेस कुकर में जब खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्यों पकता है ये खाना जल्दी प्रेस कुकर में। तो ये आपको बता दें कि प्रेस जो कुकर होता है इसके अंदर दाब अधिक होता है, इस वजह से जो है खाना आपका जल्दी पक जाता है। तो आपके जर्नल साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बात कर लें। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया होती है यह न्यूटन का कौन से नियम में कहा गया है। तो प्रतिक्रिया आपके न्यूटन के थर्ड नियम में कहा गया है, तीसरे नियम में प्रतिक्रिया का जो है यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा जो होता है, कॉपर का सूत्र तत्व क्या है। तो ये गंधक होता है, गंधक आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल हमें प्रतीक क्यों होता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है, किस कारण से। तो ये लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इसकी वजह से हमें सूर्य या तो उगता है तो हमें लाल दिखाई देता है और डूबता है तो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी। हेनरी बेकरल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या जो होगी 5 होगी, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो ये एक जो अवतल लेंस के लगा होता है, यहाँ पे पानी के बुलबुले के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह मतलब बर्ताव करता है। तो ये आपका अवतल दर्पण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इकाइयों की जो समस्त व्यवस्था होती है ओमे, इसमें किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो ये आपका विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा जो होती है इसमें समान होती है। गुरुत्व जो आपका विशिष्ट गुरुत्व आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड मतलब 4 प्रति मीटर सेकंड की चाल से आ रहा हो तो वह दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीक होगा? तो ये आपका 8 मिनट प्रति सेकंड की वेग से जो है आता हुआ प्रतीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सी दर्पण लगा होता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका जो खेल होने वाला है टेक्नीशियन में ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे जो है साइंस से होने वाला है। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट से आपके 40 नंबर के क्वेश्चन लगभग प्लस में पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी इस क्लास को नहीं इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके थियोफ्रेस्टस जो होते हैं ये वैज्ञानिक मतलब कि वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपके इस्पात में जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है तो एक एकांक वह बाहें जो होती सिकुड़े लेता है और दो स्टूल का कोड़ी जो वेग होता है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जब एक बम जो होता है, आपको बता दें चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। किसके कारण नहीं सुनाई देगी? तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं पे चंद्रमा पर जब वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग के कारण जो है वायुमंडल नहीं है। तो पलायन वेग आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि पलायन वेग जब होगा तो वो चंद्रमा पर भी वायुमंडल होना चाहिए। तो पलायन वेग का ना होने की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लेलक में की लंबाई क्या होगी? तो 4% बढ़ा दी जाए तो इसका जो होता है आवर्तनांक जो होता है आवर्तकाल जो होता है इसका 2% बढ़ेगा। तो 2% बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की जो झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे वो अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि यदि लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाएगी तो वो जाहिर सी बात है कि अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि हम जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों पर प्रोग्राम सुनाते हैं तो यह संभव है कि अनुनाद जो होगा इसके कारण होगा। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर जो होता है इससे क्या ज्ञात करते हैं? तो ये जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। वेंचुरी मीटर का संबंध जल के प्रवाह की दर से होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग जो होता है अधिक होने से दाब घट जाता है। इसका अधिक होने से पानी का अधिक होना यहाँ पे इसके कारण दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना भी पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर जो आधी रह जाती है उसके तो दिन होगा इसका 12 घंटे। अगर एक बात मानिए, यहाँ पे यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान जो त्रिज्या की सिकुड़ाव को आधी रह जाए तो उसका दिन जो होगा केवल 12 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर से प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे,
उपग्रह जो होता है आपका उपग्रह, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे स्प्रिंग घंटी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या रहेगा? तो ये 2% यहाँ पे घट जाएगा इसका गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है और खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए आपका कच्चा होना चाहिए विशिष्ट, तो ये ऊष्मा का निम्नलिखित चालक होता है आपका। इसमें जो होता है आपके जब जल ऊंचाई से गिरता है तो आपका उसका ताप जो होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, केल्विन जो होता है तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। 0 डिग्री केल्विन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे बात करें तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ये आपके ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी की जो होती है, क्यूरी की किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो होता है रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम होता है। ध्यान में रखना है सभी क्वेश्चनों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो आपका टेक्नीशियन कल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% आपके किसी न किसी शिफ्ट में हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम मानी जाती है। कमरे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा होता है खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में लगभग 7 रंग होते हैं। सेकंड जो होता है पेंडुलम जो होता है इसका अपवर्त काल जो होता है क्या होता है? तो यह 2 सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील आपका मिश्र धातु है यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन सी जो ईंधन होती है वो गैस नहीं है? तो आपका हास गैस जो होती है ये गैस के रूप में नहीं रहती। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय जो है ऑक्साइड बनाता है और जब ऑक्सीजन में जलता है तो वह सोडियम बना लेता है? ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल जो होता है, स्केल मतलब रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ये आपका भूकंप की तीव्रता मापने में जो आपका रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट को आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो हैं अल्फ्रेड नोबेल आपके राइट आंसर होंगे, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन चरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ये आपका लेजर की किरणों की वजह से जो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ये आपका लेजर किरणों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण ये होता है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसके कारण आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है, अन्यथा काले रंग का दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हर्ज बजाता है यानी कि हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो होता अधिक होगा, अधिक ज़्यादा सुनाई देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशमे जैसी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो वो जलाकर इसको ज्ञात किया जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जो मतलब गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो ये आपका ऊष्मा के बुरे अवशोषक होता है, इसके कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो ये पारा पानी और पर तैरता है, यह आपका गलत है। पारा जो है पानी पर नहीं तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो ये आपका बॉक्साइट से एल्यूमिनियम खनिज जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी की मापन जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो ऊष्मा होती है।
ऊष्मा जो कैलोरी की मापन इकाई होती है। घरों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में संयंत्र जोड़े जाते हैं तो ये पैरेलल आर्डर में जोड़े जाते हैं। पैरेलल आर्डर में ये जो ऊष्मा संयंत्रण है ये जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना, उदाहरण इसका क्या है? तो यह संवहन के कारण जो है केतली में पानी उबालना, इसका उदाहरण ये राइट आंसर होगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ये जल में होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक, जल में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, लाल रंग का गुलाबी जो होता है हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देगा। आप लोग प्रयोग करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, डायनमो का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय को विलायन से पृथक किया जा सकता है? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। अब आते हैं आपके कुछ फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रकाश वर्ष की जो होती है किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो फार्मी मीटर होती है लंबाई की न्यूनतम इकाई। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। और आपको बता दें फैराडे का किसकी मात्रक है, मतलब फैराडे किसका मात्रक है? तो ये धारिता का मात्रक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आइरिस जो होता है इसके मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह पुतली कहा जाता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो यह रेटिना पर बनता है। और फायदे मीटर जो होता है इसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो महासागरों की जो आपका गहराई जो होती है इसको मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र जो होती है सबसे अधिक है। अब चलिए चलते अपने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो कि आपके लिए कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो ये आपका 7 से कम होता है। तो मतलब कि 7 से कम का मतलब ये होता है कि वह अम्लीय होगा 7 से कम है तो। नेक्स्ट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी जो होता है लिटमस पत्र को किस प्रकार से सूचक है? तो यह प्रकृति का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार जो होता है करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटीसिड जो होता है इस औषधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, साग सब्जी किस जो अभिक्रिया में कंपोस्ट बनाते हैं? तो ये साग सब्जी जो होते हैं ये आपके ऊष्माक्षेपी क्रिया में कंपोस्ट बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ये 7 होगा, यानी कि उदासीन होगा। इमली में अम्ल होता है तो ये आपका टार्टरिक अम्ल नामक होता है। टार्टरिक अम्ल होता है आपके इमली में। अंगूर का कीड़न जो होता है किसके द्वारा होता है? तो यह जटिल प्रक्रम के कारण अंगूर में कीड़न होता है। सिरका में अम्ल होता है तो यह एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिया है साथियों। अब यहाँ पे आपके बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो वो लीवर आपकी होती है। और शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है तो ये आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, शरीर का तापक्रम जो होता है इसको नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो ये आपका इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ये इंसुलिन नियंत्रित करता है।
उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, तो हाइपोटेंशन जो है उच्च रक्तचाप को कहा जाता है। फेफड़े किस आकार का होता है, तो ये आपका शुष्क आकार का फेफड़ा होता है। हार्मोन शब्द किसने दिया था, तो ये आपके बेलिस एवं स्टार्लिंग ने आपका हार्मोन शब्द दिया था। कुछ फैक्ट को भी जान लेते हैं साथियों। यहाँ पे फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके रेफ्रिजरेटर जो होता है इसके खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाता है। क्यों बचाता है, इसका भी वजह जान लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम ताप पर जीवाणु जो होते हैं और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसके वजह से जो है आपका रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो ये आपका सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। हीरा जो होता है आपका सबसे सर्वाधिक दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ के नाम से जाना जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो ये आपका 746 वाट होता है। यहाँ पे एक अश्व शक्ति बराबर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्टोमाइसिन जो होता है इसकी खोज किसने की थी, तो स्टेप्टोमाइसिन की खोज वाक्समैन ने की थी। वाक्समैन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अणु के कृत्रिम विभंजन जो होता है इसकी खोज किसने की थी, तो फार्मी द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज जो है केवेंडिश ने की थी। केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज ही की थी। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिकाओं विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे असूत्री विभाजन के नाम से जाते हैं, जिसे एमाइटोसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आयनोस्फीयर जो होता है इसकी ऊंचाई किलोमीटर में कितनी होती है, तो ये आपका 100 किलोमीटर जो होती है आयनोस्फीयर की ऊंचाई होती है। लास्ट प्रश्न क्या है कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, तो ये आपका उपतारा जो होता है ये नेत्र की प्रकाश का मात्रा पर ये नियमन करती है। तो साथियों आप लोगों के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 100% ये सेव एंड सिक्योर आंसरों के साथ आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को हमने सेंड किया साथियों आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसको ज़रूर से देखकर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा अपने टेक्नीशियन का आरबी, यानी कि कल की डेट से मतलब 19 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है साथियों। तो साथियों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।